नमस्कार विद्यार्थीगण। हम शब्द विचार के बारे में पढ़ रहे थे। शब्द विचार के अंतर्गत हमने शब्द की परिभाषा पढ़ी थी। उसके बाद में हमने शब्दों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था कि शब्दों का वर्गीकरण वो चार आधारों पर किया जाता है: उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। इसके बाद में हमने उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद पढ़े थे कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेश शब्द। एक शब्द होते हैं संकर शब्द। संकर शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी शब्द लिखा गया है तो रेलगाड़ी जो शब्द है ये दो भाषाओं से मिलकर बना है। रेल शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी शब्द हिंदी भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार से ये शब्द हो जाएगा संकर शब्द। ऐसे ही दूसरा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। टिकट घर। टिकट घर के अंतर्गत जो टिकट शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर शब्द है ये हिंदी भाषा का शब्द है। तो ये दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। उसके बाद में हमने रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद पढ़े थे। रचना या बनावट के आधार पर हमने शब्द के तीन भेद पढ़े थे: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसके बाद में हमने अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पढ़े थे। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों में आता है एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द में क्या होता है कि जिन शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है वो एकार्थक शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थक शब्द, जिन शब्दों का अनेक अर्थ निकलता है यानी दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं वो अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। समानार्थक शब्द, जिन शब्दों का समान अर्थ निकलता है वो समानार्थक शब्द कहलाते हैं, जिनको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द हो गए जिन शब्दों का विपरीत अर्थ निकलता है यानी उल्टा अर्थ निकलता है, जिसे हम विलोम शब्द भी कहते हैं। निरर्थक शब्द के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? लिंग, वचन, कारक और काल आदि कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी कि विकारी शब्द किसे कहेंगे? लिंग, वचन, कारक, काल इनके कारण है वो शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है वो शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द। ये चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार प्रकार के होते हैं। अब इन चारों उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि इनमें किस प्रकार से लिंग, वचन, कारक और काल में परिवर्तन होता है। संज्ञा की बात करते हैं। अब लड़का, लड़का के अंतर्गत लड़का लिंग कौन सा? लड़का में पुल्लिंग है। इसका स्त्रीलिंग हो सकता है क्या? लड़की हो सकता है। लड़की होता है तो लड़की स्त्रीलिंग हो जाएगी। वचन, लड़का में वचन कौन सा है? एक वचन। लेकिन यहाँ पर लड़के और लड़कों क्या कर रखा है? बहुवचन, यानी एक वचन से बहुवचन भी बन सकते हैं। तो इनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन होता है। दूसरा देखिए सर्वनाम। मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, ये सब दे रखे हैं तो इसमें कारक जुड़ा हुआ है। देखो मैं में फिर ने जोड़ दिया मैंने, मुझे, अब मुझ में को जोड़ दिया मुझको हो गया, मुझ में से जोड़ दिया तो मुझसे हो गया। तो इसमें भी परिवर्तन हो गया है ना। अब मैं की जगह इसमें यदि करें तो तू, तूने, तुझे, तुझको, तुझसे कर सकते हैं। यानी इसमें भी लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन होता है। तीसरा देखिए विशेषण। विशेषण में अच्छा, अच्छा में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। तो अच्छी में कौन सा हो गया? स्त्रीलिंग। अच्छा शब्द में कौन सा वचन है? एक वचन। अच्छी में कौन सा वचन है? एक वचन। और अच्छे में कौन सा वचन हो गया? बहुवचन हो गया। यानी एक वचन से भी हम किसे बदल सकते हैं? बहुवचन में बदल सकते हैं। तो यानी इसमें लिंग, वचन के कारक काल के आधार पर परिवर्तन होता है। अब बात आती है क्रिया की। अब जाना, इसमें ना जोड़ दिया तो हो गया जाना, ए जोड़ दिया तो जाए,
जा में ओ जोड़ने पर जाओ हो गया ना। तो इसमें ये जा, जाना, जाए, जाओ ये हो गया। अब गया, गया कौन सा काल हो गया? भूतकाल। और जाएगा कौन सा काल हो गया? भविष्यत काल। तो इसमें काल के आधार पर भी बन गया। दूसरी बात, इसको यदि हमें स्त्रीलिंग में बदलें तो गया, तो गया का स्त्रीलिंग गई, गई हो जाएगा। वचन की बात करें तो गया का बहुवचन क्या हो जाएगा? गए। जाएगा, स्त्रीलिंग की बात करें, स्त्रीलिंग में क्या लिखेंगे? जाएगी। और वचन की बात करें तो वो वचन में क्या लिखेंगे? जाएंगे। यानी इसमें हम लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं। और जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन होता है वो शब्द होते हैं विकारी शब्द। दूसरा आता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। दोनों में यही अंतर है कि विकारी शब्द में तो लिंग, वचन, कारक, काल इनके आधार पर परिवर्तन होता है और अविकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही अंतर है। तो जिनमें परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द हो गए, जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी शब्द हो गए। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसमें जल्दी, तेज, झटपट, सुबह, ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं तो ये हो गए क्रिया विशेषण। संबंध बोधक के पहले, के बाद, के पास, के पीछे ये संबंध बता रहे हैं तो ये संबंध बोधक हो गए। तीसरा आता समुच्चय बोधक, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं या कभी कभी ये दो शब्दों को जोड़ने का भी काम करते हैं। समुच्चय बोधक जिनमें और से जोड़ा जाता है या और अथवा ये विभाजक का कार्य करते हैं, ताकि इसलिए है ना। तो ये सारे शब्द क्या हो गए? समुच्चय बोधक शब्द हो गए। विस्मयादि बोधक, जिसमें विस्मय का भाव होता है, हे, अरे, शाबाश, वाह है, ये शब्द होते हैं विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। तो इनमें लिंग, वचन, कारक और काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इनको कहते हैं अविकारी शब्द। तो समझ गए होंगे विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो विकारी शब्द के अंतर्गत तो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। अविकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। विकारी शब्द चार प्रकार कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द चार प्रकार कौन से होते हैं? क्रिया विशेष, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर भी कह सकते हैं, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्द तत्सम और रूप बदलकर प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थ देने वाले शब्द सार्थक और अर्थ न देने वाले शब्द निरर्थक कहलाते हैं। निरर्थक शब्दों को शब्द की श्रेणी में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता निरर्थक शब्दों को शब्द की श्रेणी में? क्योंकि निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी शब्द, जो अभी हमने पढ़े हैं। अब आते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? शब्दों वर्गीकरण चार आधारों पर किया जाता है ना। चार आधार याद है ना? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तो करण है, इसमें तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में सार्थक शब्द कौन सा है? तो कलम शब्द का अर्थ निकलता सार्थक शब्द है। कमल का, कलम का भी अर्थ निकल रहा है तो ये भी सार्थक शब्द है। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें दोनों ही शब्द हैं वो सार्थक शब्द हैं तो ये दोनों आ जाएंगे।
निम्नलिखित में विदेशी शब्द कौन सा? विदेशी शब्द पूछा तो टीचर शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो ये विदेशी शब्द हो गया। निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द कौन सा? योगरूढ़, अब देखो दशानन, इसका अन्य अर्थ निकलता है दस मुख जिसके, किसके हैं 10 मुख? रावण के। लंबोदर, जिसका पेट लंबा हो, किसका पेट लंबा है? गणेश जी का। तो इसमें ये आ जाएगा योगरूढ़ शब्दों के अंतर्गत। सही मिलान कीजिए। मिलान करना, इधर तत्सम शब्द दिए हुए हैं और इधर तद्भव शब्द दिए हुए हैं, तो इनमें मिलान करना है कि तत्सम शब्द होगा, तद्भव शब्द क्या होगा। तो नासिका का तो क्या होता है? नाक होता है। पाद का क्या होता है? पैर या पाँव होता है। क्षेत्र का क्या होता है? क्षेत्र का खेत होता है। प्रस्तर का क्या होता है? प्रस्तर का पत्थर होता है। वृत्त का क्या होता है? वृत्त का बुढ़ा होता है। दधी का क्या होता है? दधी का दही होता है। ये हो जाएंगे मिलान। आगे आता है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देश तथा विदेश शब्दों को छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। अब इसमें तत्सम, तद्भव, देश और विदेशी शब्दों को लिखना है। सबसे पहले आता है कालीन। कालीन शब्द है वो विदेशी भाषा का शब्द है। गधा, गधा शब्द है वो तद्भव शब्द है। कोप, कोप शब्द है वो तत्सम शब्द है। बटन, बटन शब्द है वो विदेशी भाषा का शब्द है। चाकू, चाकू शब्द भी विदेशी भाषा का शब्द है। घर, घर शब्द है वो देशी शब्द है। डॉक्टर शब्द, डॉक्टर शब्द विदेशी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा शब्द हो गए ना, अंग्रेजी भाषा विदेशी भाषा होती है। चिड़िया, चिड़िया जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। नासिका, नासिका शब्द तत्सम शब्द है। माता, माता शब्द तद्भव शब्द है। भ्राता, भ्राता शब्द तत्सम शब्द है। टेलीफोन, टेलीफोन शब्द तत्सम, टेलीफोन शब्द वो विदेशी शब्द है। भिन्न भिनाना, भिन्न भिनाना शब्द है वो देशी शब्द है। खिड़की, खिड़की है वो देशी शब्द है। पगड़ी है वो देशी शब्द है। दूध, दूध तद्भव शब्द है। आंसू, आंसू भी तद्भव शब्द है। घोटक, घोटक तत्सम शब्द है। स्वर्ण, स्वर्ण भी क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, ये हो गया आपके तत्सम और तद्भव शब्द। इसके बाद में आता है रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। इसमें रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्दों को अलग अलग छांट कर लिखना है। रुई, रुई कौन शब्द में आ जाएगा? रूढ़ शब्द के अंतर्गत। अनपढ़, अनपढ़ शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अन और पढ़, तो ये यौगिक शब्द में आ जाएगा। गोपाल, गोपाल किसको कहते हैं? गाय चराने वाला, और गाय चराने वाला गोपाल यानी श्री कृष्ण, तो गोपाल शब्द है ये योगरूढ़ शब्द में आ जाएगा। लंबोदर, लंबोदर इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, क्या? लंब और उदर। लंब और उदर यानी उदर क्या होता है? पेट होता है। लंब यानी लंबा, जिसका पेट लंबा हो यानी कौन है? गणेश जी, तो इसका अन्य अर्थ निकल रहा है गणेश का, तो ये योगरूढ़ शब्द में आ जाएगा। देशभक्ति, देशभक्ति शब्द के दो टुकड़े हो रहे हैं, देश और भक्ति, तो इनके दो टुकड़े हो रहे हैं देशभक्ति, तो ये हो जाएगा यौगिक शब्द के अंतर्गत। सूर्य, सूर्य के दो टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा, ये रूढ़ शब्द में आ जाएगा। चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी चार भुजाएं होती हैं, किसकी हैं चार भुजाएं? विष्णु की, तो ये योगरूढ़ शब्द में आ जाएगा। चिड़िया, चिड़िया शब्द के हम टुकड़े कर देंगे, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो चिड़िया शब्द रूढ़ शब्द में आ जाएगा। तारा, तारा शब्द के हम दो टुकड़े कर देंगे, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, रूढ़ शब्द में आ जाएगा। देवदूत, देवदूत हैं, इनके हम दो टुकड़े कर सकते हैं, देव और दूसरा हो जाएगा दूत, तो ये यौगिक शब्द हो गया। नीलकंठ, नीलकंठ शब्द के हम दो टुकड़े करेंगे, तो नील और कंठ दो हो जाएगा, लेकिन इसका अलग ही अर्थ निकल रहा है। नीलकंठ जिसका कंठ नीला होगा, कौन? शिव, तो ये नीलकंठ का अलग ही अर्थ निकल रहा है, ये योगरूढ़ शब्द में आ जाएगा। और शीश महल, शीश महल में शीश और महल दो टुकड़े हो गए, तो ये शीश महल कौन से में आ जाएगा? यौगिक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद में आता है निम्नलिखित शब्दों में से विकारी तथा अविकारी शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखिए। विकारी और अविकारी, अब मैंने आपको बताया है
कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के शब्द तो हो जाएंगे कौन से? विकारी शब्द, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द हो जाएंगे अविकारी शब्द। हम सर्वनाम शब्द है विकारी शब्द में आ जाएगा, पढ़े क्रिया है विकारी शब्द में, मोटा विशेषण है विकारी शब्द में आ जाएगा, है ना। हम, पढ़ और मोटा ये तीनों किस में आएंगे? विकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे। फिर के आगे संबंध बोधक है, तेज क्रिया विशेषण है, ताकि ये हो जाए, ताकि है वो समुच्चय बोधक है, अरे विस्मयादि बोधक है। तो ये सारे के आगे तेज ताकि अरे ये अविकारी शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। सुंदर विशेषण शब्द है जो विकारी शब्द के अंतर्गत आएगा। गाय संज्ञा शब्द है जो विकारी शब्द के अंतर्गत आएगा। क्योंकि शब्द समुच्चय बोधक शब्द है, यह विकारी शब्द के अंतर्गत आएगा क्योंकि शब्द। तुम शब्द सर्वनाम शब्द है जो विकारी शब्द में आएगा। वाह शब्द विस्मयादि बोधक शब्द है जो अविकारी शब्द के अंतर्गत आएगा। जल्दी शब्द है, ये क्रिया विशेषण शब्द है तो ये अविकारी शब्द के अंतर्गत आएगा। खा शब्द है, ये धातु ऐसे क्रिया बनती है तो ये विकारी शब्द के अंतर्गत आएगा। लड़के शब्द संज्ञा शब्द है, ये विकारी शब्द के अंतर्गत आएगा। और के साथ संबंध बोधक अविकारी शब्द है तो ये अविकारी शब्द के अंतर्गत ही आएगा, के साथ हो जाएगा अविकारी शब्द। आगे शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उदाहरण तो आप कमल भी लिख सकते हो, कलम लिख सकते हो। तत्सम तथा तद्भव शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं वो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो गए, तत्सम शब्द हो गए। और तद्भव जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्द थे और जब हिंदी भाषा में परिवर्तित हुए तो उनके रूप में परिवर्तन हो गया, तो वो शब्द कहलाए तद्भव शब्द। विदेश शब्दों से आप क्या समझते हैं? जो विदेशी सभ्यता और संस्कृति के शब्द हैं वो विदेशी शब्द होते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के भेद उदाहरण सहित लिखिए। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, है ना। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के हमें टुकड़े कर दें कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे अभी अब आपने पढ़ा था, रूई शब्द पढ़ा था, जिनके हम टुकड़े कर दें कोई अर्थ नहीं निकलेगा। योगरूढ़ यौगिक शब्द होंगे, यौगिक शब्द के अंतर्गत हम 2 टुकड़े कर देंगे। जैसे विद्यालय शब्द है, विद्यालय शब्द है तो इसके हमें 2 टुकड़े करेंगे। विद्यालय के क्या होगा? विद्यालय शब्द का 2 टुकड़े करने पर विद्या हो जाएगा और आल्य हो जाएगा, तो 2 टुकड़े हो गए इसके विद्यालय के। तो ये शब्द किसके अंतर्गत आ जाएगा? यौगिक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। और योगरूढ़ शब्द होगा उसके अंतर्गत लंबोदर जो शब्द लिखा है तो लंबोदर योगरूढ़ शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। इसका टुकड़े करेंगे तो एक तो हो जाएगा लंब और दूसरा हो जाएगा उदर, यानी जिसका पेट लंबा हो, यानी इसमें अन्य ही अर्थ निकल रहा है क्या? गणेश जी का, तो ये योगरूढ़ शब्द में आ जाएगा। रूढ़ शब्द की परिभाषा लिखिए। जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता वो रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक तथा योगरूढ़ शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यौगिक शब्दों के टुकड़े करने पर अर्थ निकलता है तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और योगरूढ़ शब्द जिन शब्दों के हम टुकड़े कर देते हैं लेकिन उसका फिर कोई विशेष अर्थ निकलता है वो योगरूढ़ शब्द होते हैं। विकारी शब्द किससे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग वचन की लिंग वचन कारक काल आदि के आधार पर परिवर्तन होता है वो शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल आदि के आधार पर परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द उदाहरण सहित लिखिए। तो उदाहरण जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया से संबंधित हैं, जैसे उदाहरण लड़का कर सकते हो आप, अच्छा भी कर सकते हो उदाहरण के अंतर्गत, ठीक है। तो ये उदाहरण हो जाएंगे कि लड़का का हमें लिंग बदल सकते हैं तो लड़की हो जाएगा। अच्छा का हम स्त्रीलिंग कर सकते हैं तो अच्छी हो जाएगा। लड़का का हम बहुवचन कर सकते हैं तो लड़के हो जाएगा। अच्छा का हम बहुवचन करेंगे तो अच्छे हो जाएगा। तो इनमें परिवर्तन कर सकते हैं। विकारी शब्दों की परिभाषा लिखिए।
जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता उन शब्दों का अविकारी शब्द कहते हैं। ये हो गया। तो आपको ये सब अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी करना है और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और समझना है। अब यहाँ पर आया है, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करके स्पष्ट कीजिए कि विकारी शब्द हैं या अविकारी। तो मैंने आपको बताया बालक शब्द संज्ञा शब्द है तो विकारी हो जाएगा। तुम शब्द कौन सा शब्द हो गया? सर्वनाम शब्द है, ये विकारी शब्द है क्योंकि शब्द ये अविकारी शब्द है क्योंकि ये समुच्चय बोधक शब्द हो गया। लंबा शब्द विशेषण शब्द है तो ये विकारी शब्द हो जाएगा। हे विस्मयादि बोधक शब्द है तो यह विकारी शब्द हो जाएगा। चल शब्द क्रिया शब्द है, ये विकारी शब्द में आएगा। के बिना शब्द संबंध बोधक अविकारी शब्द है। इनका आप वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। बालक खेल रहे हैं, बालक खेलता है। तुम्हें पुस्तक पढ़ो क्योंकि वह आज बीमार था। वह आज विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। वह आज विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। लंबा, सुनील का कद लंबा है। हे प्रभु सबकी रक्षा करना। चल यहाँ से चले जाओ। के बिना तुम्हारे बिना जल के बिना जीवन संभव नहीं है। लिख सकते हुए जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आप ये विकारी और अविकारी शब्दों का भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखना और समझना है। धन्यवाद।